हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.6 करेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले हमने ये देखना है कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसेक्टर एंड राइट बाइसेक्टर, कि बाइसेक्टर क्या होता है और राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं। अब हमने ये देखना है कि बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, टू बाइसेक्ट मीन टू कट इनटू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि हमने किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में कट करना है। जिस तरीके से अगर 6 है तो एक लाइन 6 सेंटीमीटर की है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका इक्वल पार्ट कितना बनेगा 3, यानी कि जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is a line or a ray that divide the given segment into two equal part। ठीक है, कि हमारे पास ये एक लाइन है, जिस तरीके से यहाँ पर देखें एक लाइन हमने ड्रॉ किया है। इसकी मैं मेजर आपको करके बता देती हूँ कि ये लाइन है कितने की। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर की हमारे पास क्या है, लाइन है। अब हमने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 8 सेंटीमीटर का हाफ क्या बनेगा हमारे पास, 4 बनेगा। ठीक है, 8 का जो हाफ है वो कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर बनेगा। अब हम इसको कट करते हैं। ठीक है, तो आपने कट कैसे करना है कि यहाँ पे आपने कंपास रखनी है ए पर। ठीक है, अब 4 का हाफ हमारे पास है, सॉरी 8 का हाफ हमारे पास 4 है, हमने 4 तक इसको खोल लेनी है, बल्कि 4 से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लीजिएगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास 4 पे है, तो थोड़ी सी हमने ज़्यादा रख के यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर भी लगानी है और इसी तरीके से नीचे भी लगानी है। फिर हमने बी पे रखना है। ठीक है, बी पे रखना है, इसी तरीके से हमने ऊपर भी लगानी है और नीचे भी लगानी है। तो आप देखेंगे कि ये जो आर्क है इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कट किया, इसने भी कट किया आपस में और इसने भी कट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो हमारे पास बनेगा ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक लाइन थी जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या होता है कि इफ अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, अब ये जो हमारे पास बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ डी। तो ये जो डी पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मिड पॉइंट, या फिर हम इसको कहते हैं, हाँ जी, या फिर हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी आपके पास लाइन गिवन होगी, अगर उन्होंने आपको कंपास से कहा होगा तो आप कंपास से सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये वाली 6 वाली बताई थी। ठीक है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी आपके पास लाइन गिवन होगी, अगर उन्होंने आपको कंपास से कहा होगा तो आप कंपास से सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये वाली 6 वाली बताई थी। ठीक है, हाँ जी, अब राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या मतलब होता है कि वो लाइन जिसको हम कट करें तो 90 का एंगल बनाए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखें ये ए बी लाइन है और इसको मैंने जब कट किया है, इसको एल कह दें, इसको एम कह दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो जब कट हुई है तो इसने 90 का एंगल बनाया, यहाँ पे भी 90 का बना है, यहाँ पे भी 90 का बना है, तो ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक है, तो इफ अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है, हाँ जी, तो राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर जो लाइंस होती हैं वो आपस में कट करती हों तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जिस तरीके से ये ए बी लाइन है, तो ये जो पॉइंट डी है इसने ए बी लाइन को कट किया है, तो ये जो पॉइंट डी वाला है इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। और राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होगा कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 का जब वो एंगल बनाएगा तो उसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, ये ए बी है, सी डी लाइन हमारे पास है, इसने कट किया है ए बी को, तो यहाँ पर देखें इसने सब जगह पर 90 का एंगल बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, राइट बाइसेक्टर हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर किसका है, ए बी का बाइसेक्टर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्ट राइट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। अब हमने कंस्ट्रक्टिंग करनी है, राइट बाइसेक्टर बनानी है। हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट अगर मौजूद है तो हमने उसका राइट बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन आपको मैं बता चुकी हूँ। जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले आपने माइंड में रखना है कि राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कि आपने एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसको बाइसेक्ट करना है तो वो 90 का एंगल बनाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जब इसको ड्रॉ किया है 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है,
तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ले गई हूँ, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये ए हो गया, ये बी, ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने इसको बाइसेक्ट करना है तो 8 का फिर वही बनेगा, 4 4 का ही बनेगा, जैसे मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये आपके पास सेम उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। किस तरीके से कि यहाँ पर ए पे रखेंगे 4 से, यानी इसके सेंटर जो है वो 4 बनता है, तो उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा, यहाँ पर देखें ये 4 मैंने 4 तक खोल लिया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कर लेंगे और फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक देखें 4 से ज़्यादा हमने खोल लिया, इसके हाफ से ज़्यादा खोल के ऊपर नीचे हमने आर्क लगानी है। फिर इसी तरीके से हमने इस आर्क को चेंज नहीं करना, मतलब इसको जो कंपास है इसको हमने चेंज नहीं करना, और फिर हमने आर्क लगानी है, यहाँ पर भी लग गई और यहाँ पर भी लग गई। ठीक है, तो ये देखें ये आपस में कट हो गई हैं। अब मैं इसको आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एल कहते हैं, इसको आप एम कहते हैं, और ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सेक्टर ऑफ सर्कल है ये क्या होता है। ठीक है, अब सर्कल बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो सर्कल होता है इसका हम जहाँ से भी लें, जिस तरीके से अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये एक सेंटर है इसका। ठीक है, तो मैं कोई भी इसका रेडियस ड्रॉ करती रहूँ, जितने मर्जी पॉइंट का इसका डिस्टेंस होगा वो सबके सब सेम होगा, यानी कि इस पॉइंट का इतने तक, इतने तक, इतने का, ये सब का डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो इसको रेडियस कह रहे होते हैं हम। ठीक है, तो सेक्टर का क्या मतलब होता है, एक हिस्सा, यानी कि वो रीजन जो कि बाउंडेड होगा 2 रेडियाई में, यानी 2 रेडियस में और एक आर्क में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ से देखें, यहाँ तक ये रेडियस है। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, जबकि ये जो हिस्सा है, ये जो इस तरीके से ऐसे कर्व होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है आर्क। तो 2 रेडियस है, एक आर्क है, तो ये जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है। रेडियस हमारे पास होता है कि जब इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, यानी सर्कल का कोई भी पॉइंट हमने लेना है और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बाइसेक्टिंग एन एंगल। जैसे हम लोगों ने बाइसेक्ट ऑफ द लाइन पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से हमने अब एंगल को देखना है कि एंगल किस तरीके से बाइसेक्ट होता है। तो वो रे जो कि हमारे पास जो एंगल होगी उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जिस तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक 60 का एंगल है तो इसका हाफ कौन सा बनेगा, यानी 30 और प्लस 30, तो आधे आधे एंगल इसके जो इक्वल पार्ट में जाएंगे वो 30-30 के होंगे। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। हाँ जी, अब मैं इसका अगर एंगल आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि 60 का एंगल किस तरीके से हमने बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई भी हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है जिसको मैंने ए और बी कह दिया है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। अब आपने अपने मर्जी से इस जो कंपास है इसको आपने खोलना है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं 1 का खोल लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर का खोल रही हूँ। ठीक है, ज़रा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आपने जब इसको ड्रॉ कर लेना है, 60 का आपने एंगल ड्रॉ करना है, ये हमारे पास एक रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक रेडियस था, उसकी हमने एक आर्क लगा दिया है। इस रेडियस को आपने आप चेंज नहीं करना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से जब हमने यहां तक एंगल ड्रॉ किया है तो ये हमारे पास 60 का एंगल हुआ है। ठीक है, अब मैं ये क्या कर लेती हूँ कि इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये हमारे पास कितने का हो गया, 60 का एंगल हो गया ये। ठीक है, अब ये एक एंगल है 60 का, इसको मैंने ब्रेक करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 60 का हमारे पास 30-30 का बनना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास रेडियस थी इसको मैंने चेंज नहीं करना, ये 60 का एंगल बनना है तब तक आपने चेंज नहीं करना। अब आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे रख के आपने, अब जो 60 है वो 30 कब आएगा, 0 और 60 के दरमियान में 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक आर्क लगाई, इसी तरीके से यहाँ पे रख कर मैंने एक आर्क लगाई। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका बन गया है, 60 का एंगल, 30 का एंगल बन गया। ठीक है, आप प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये भी 30 का हो गया है और ये भी एंगल 30 का हो गया है। तो ये वो लाइन थी, ये वाली, इसको मैं पी लाइन कह देती हूँ। ये वो लाइन है, यानी ए और पी वो लाइन है जिसने हमारे पास ये जो 60 का एंगल था उसको डिवाइड कर दिया है, यानी बाइसेक्ट कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। इसमें मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगी, तो आपने वो लाजमी देखनी है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है।
हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज शुरू करनी है क्लास 6 की, और यूनिट का नाम हमारे पास ज्योमेट्री है, एक्सरसाइज 7.6 है। पहला जो इसका क्वेश्चन है ये आपके पास है कि बाइसेक्ट ईच सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड द रूलर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास सेगमेंट गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक लाइन हमारे पास इस तरह ये है, तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें नहीं पता कि ये जो लाइन है ये कितने की है। ठीक है, तो इस लाइन को आपने मेजर करना है और देन आपने इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये काम आपका नोटबुक पे इसी तरीके का है, लेकिन मैं अपने बुक पे आपके पास गिवन है ये सारी। ठीक है, लाइन ड्रॉ है, सिर्फ आपने बाइसेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी कि 6 सेंटीमीटर ले लूंगी, इसको पहले लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। अब हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे इसकी करूंगी, आपने स्केल ले लेना है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर मेजर करके लाइन लगा देनी है, ये यहाँ तक बनती है। ठीक हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको मैं A कह देती हूँ, इसको B कह देती हूँ, और 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बाइसेक्ट करना है 6 को 2 पे हमने जब डिवाइड करना है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका हाफ बनता है 3, मतलब कि हमने इसको 3 सेंटीमीटर पे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने इसको 3 सेंटीमीटर तक खोल लेना है, यानी 3, और उससे थोड़ा सा ऊपर आपने कर लेना है। जब आपने यहाँ पर रखना है A पर, ठीक है, ये हमने A पे रखा है और यहाँ पे इसका हाफ होता है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा खोल के अबव और बिलो लाइन, यानी सॉरी आर्क लगा देनी है। इसी तरीके से आपने बी पे रखना है, फिर यहाँ पर भी अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर देखें कि हमने इस लाइन को आपस में ज्वाइन करना है, मतलब कि जो आर्क आपस में मिली हुई है इसको एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने इस लाइन को LM से बाइसेक्ट कर दिया है एट पॉइंट C पर। ठीक है, तो C जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो ये जो C पॉइंट है ये इसका बाइसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। तो इस तरीके से आपने बाइसेक्ट करना है, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपने इसको बाइसेक्ट कर देना है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज मेजर इज गिवन एज अंडर, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ठीक है, हाँ जी, अब इसको हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर और कंपास करना है। यहाँ पर आपने भी इसी तरीके से कंपास और रूलर की मदद से करना था, ये हमने बाइसेक्ट किया था पहले में, और सेकंड में भी आपने सेम वही करना है। इनमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी 4.8 का, बाकी आपने जो 5.2 है ये आपने खुद करना है। 4.8 का लगानी है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ 4.8 की, ये 4 है। ठीक है, यहाँ तक 4 हो रहा है, आगे हम 8 तक काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका बनता है 8। अब हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है, इसको हम कह देते हैं A, इसको हम B कह देते हैं। 4.8 हो गया। अब 4.8 जो है उसका हाफ हमने निकालना है। ठीक है, 4.8 का हाफ हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2s are 4, ये पॉइंट ऊपर गया, 8 आ गया, 2 4s are 8, यानी कि 2.4 इसका हाफ बनता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 2.4 तक अपनी जो कंपास है उसको खोल लेना है। ये हमने ड्रॉ किया, ये हमारे पास बनता है 2 ये हो गया 2 तक, और 0.4 अब हमने आगे खोल लेना है, तो यहाँ तक हम इसका अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हमने अबव एंड बिलो ये हमने ड्रॉ की, इसी तरीके से बी पे भी रख के अबव एंड बिलो। ठीक है, यानी यहाँ पर देखें अगर नहीं मैच हो रही तो थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा देंगे आर्क को, तो ये बिल्कुल मैच हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह बी पे रख के ये हमारे पास मैच हो गई है, इसको आपस में मिला लें। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास ये जो लाइन है ये हम L और M कह देते हैं, इस पॉइंट को हम D कह देते हैं, और यहाँ पर ये 90 का एंगल बन चुका है। तो इस तरीके से आपने इनको करना है कि आपके पास एक लाइन थी जो कि राइट बाइसेक्टर, हमने इसको ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो जो स्टेप आप करते हैं वो आपने खुद लिखनी है। अगर आपको नहीं आती होंगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक करवा दूंगी। हाँ जी, इससे पहले अगर आप जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।